देखिए, बिहार जैसे राज्य को हालात बदलने के लिए चाहिए हैवी इन्वेस्टमेंट। अब वो चाहे अडानी करे, रिलायंस करे या फिर अदर इन्वेस्टर, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पे किसी किसान का, आम आदमी का दोहन तो नहीं हो रहा है, उनको मुआवजा मिल रहा है, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं। और जो ये भागलपुर का थर्मल पावर प्लांट है, इसको लेके जो विवाद चल रहा है कि 1 रुपए के हिसाब से सरकार ने 1020 एकड़ जमीन जो अडानी ग्रुप को 33 साल के लिए लीज पर दे दिया है। लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि ये जो जमीन 1020 एकड़ दी गई है अडानी ग्रुप को, इसका एक्विजिशन सरकार सही तरीके से किया है, मुआवजा सही दिया है, सही बेनिफिट दिया, सही रेट पे दिया है, ये होना चाहिए। क्योंकि वहां से क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जो अभी तक एनटीपीसी कर रहा था, सोलर और विंड से हो रहा था, उनसे महंगी तो नहीं होगी, ये सवाल होना चाहिए। और ना कि 1 रुपए एकड़ पॉलिटिकल टूल बनाकर उसको आम जनता को भ्रमित करना चाहिए उस मुद्दे को लेकर। क्योंकि गुजरात सरकार में जब कांग्रेस सरकार थी तो सीएम चमन भाई पटेल ने 10 पैसे एकड़ में दिया था। और बिहार आंध्र प्रदेश की जो तुलना की जा रही है तो आंध्र प्रदेश ने भी 0.99 पैसे एकड़ आईटी कंपनी को दिया, तब जाके वहां पे विकास हुआ। और राजस्थान में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी अडानी के साथ एग्रीमेंट किए हुए थे। इसीलिए अगर हम और आप अडानी की जगह बिहार सरकार से क्वेश्चन करते हैं कि किसानों को सही मुआवजे मिले, क्यों नहीं दिए गए, और जहां पर ये प्लांट लग रहा है वो जगह सही है, जो फर्टाइल लैंड, चीकू के बगीचे, आम के पेड़ और जो खेती होती है वहाँ पर, क्या वही प्लेस सही था? क्या इस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह जहाँ पे अनफर्टाइल लैंड है, जहाँ बंजर जमीन है, वहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था? ये क्वेश्चंस होने चाहिए आम जनता, ना कि आम जनता को 1 रुपए वाला सिक्का दिखाकर भ्रमित किया जाए। और 1 रुपए में जमीन इसलिए दी जाती है, इसलिए दी गई है कि जब कोई प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसका हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है जमीन मुआवजा करवाने के लिए। इसीलिए सरकार जमीन हमेशा सस्ती प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे अडानी को देखा जाए उस थर्मल पावर प्लांट को, तो 2900 करोड़ रुपए, मतलब यूएसडीटी की बात करूं तो 3 बिलियंस। खैर, जोक सपाट, पाकिस्तान हर जगह ये भीख मांगने जाता है 1-1 बिलियंस की, IMF, वर्ल्ड बैंक, अदर कंट्रीज, तब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो सरकार को ही बेची जाएगी अगले 25 सालों तक के लिए। ये बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है। अडानी के इस थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो 6 रुपए के आसपास सरकार को बेची जाएगी। और सवाल ये होना चाहिए कि जो एनटीपीसी कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो गवर्नमेंट को 4.5 एंड 5.5 यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी देता है, सोलर और विंड भी 2.5 एंड 3.5 के हिसाब से सरकार को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो ये 6 रुपए कहीं महंगे तो नहीं है? सवाल ये होना चाहिए। और थर्मल पावर प्लांट कई तरह से हमें जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये 26,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। फिलहाल भारत को अभी 250 गीगावाट के आसपास जरूरत है। यही 2031-32 तक 400 गीगावाट एंड अगले 2047 तक 700 गीगावाट तक की मांग हो जाएगी, या फिर डिमांड है। मतलब समय के साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारे पास ऐसे पावर प्लांट होने चाहिए ताकि बड़े लेवल पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, कभी इसकी जरूरत पड़े तो हमें इसकी कमी ना लगे। और जो मुद्दा है फर्टाइल लैंड का, और सरकार उसको लेके कितना किसानों को मुआवजा दी है, उनको बेनिफिट्स दी है, ये एक पॉइंट्स होंगे। और हमेशा इन्वेस्टमेंट ट्रिपल मॉडल में होता है, 3P मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्लेयर पैसा लगाता है, गवर्नमेंट उसको जमीन मुआवजा करवाती है। और यही हुआ है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में। और अगर हम देखें तो चाइना भी इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तभी जाके हमारा विकास संभव होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।